हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सिंथेसिस के अंतर्गत सीखेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। गाइस, कंपाउंड सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर के बना होता है। कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बना हुआ है, और कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा कि मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना आज की क्लास में आपको सीखना है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर के कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से मिलकर के बना होता है, और ये कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी हैं, अभी हम इसके बारे में आज जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जैसे आप देख सकते हैं, इसका रूल फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना, अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाना। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे पहला है कोमुलेटिव। कोमुलेटिव मीन्स जोड़ बताने वाले। बताएंगे अभी आपको चारों प्रकार, जिसमें चारों प्रकार में पहला प्रकार है कोमुलेटिव, अर्थात कोमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब कैसे? अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बीच में कोमुलेटिव कंजंक्शन को जोड़ देने से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब ये कोमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन सी हैं? जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ये एंड, एज वेल एज, बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ये चार ऐसी कंजंक्शंस हैं जो कोमुलेटिव कंजंक्शंस है, अर्थात जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस है। इन दोनों को इन चारों को जोड़ करके, इन चारों के सहयोग से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कैसे? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। जैसे सेपरेट देखते हैं, सेपरेट और कंबाइंड आप लोग समझ रहे होंगे ना। जब हम क्वेश्चन दिया होता है उसको सेपरेट में लिखते हैं, और जब उसको अपने अकॉर्डिंग हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसको हम कंबाइन करके लिखते हैं, अर्थात क्वेश्चन और आंसर आप इसको समझ सकते हैं अपनी भाषा में। ओके, देखिए जैसे लिखा हुआ है, सेपरेट में लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है शी टुक माई पेंसिल यस्टरडे, उसने कल मेरी पेंसिल ले ली थी। और शी रिटर्न इट टुडे, उसने इसको आज वापस कर दिया। दो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, शी टुक माई पेंसिल यस्टरडे और शी रिटर्न इट टुडे, दो सेंटेंस लिखे हैं। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। देखिए गाइस, कोई भी एक दो सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं उनको आप सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसा कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दो या तीन सेंटेंस दिए हैं, इन तीनों को सिंपल सेंटेंस में बनाइए, या इन तीनों को सिंथेसिस करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, या इन तीनों को सिंथेसिस करके या संयोजन करके जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना और सेंटेंसेस को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को बनाना, अर्थात सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाना। जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है एग्जांपल, आपको मैंने बता दिया है कि इन दोनों को जोड़ करके आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। शी टुक माई पेंसिल यस्टरडे, शी रिटर्न इट टुडे, उसने मेरी कल पेंसिल ली थी और आज लौटा दी। हमने कहा था ना, सिंथेसिस करते समय आपको स्पेशल रूप से याद रखना है कि हिंदी में कैसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाएगा। हिंदी में जब जोड़ना आप लोग सीख जाएंगे तो उसी के आधार पर आप उसको कंपाउंड करना, अर्थात अनुवाद करना भी सीख जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है शी टुक माई पेंसिल यस्टरडे, शी रिटर्न इट टुडे, उसने मेरी कल पेंसिल ली थी और आज मुझको लौटा दी। और लग रहा है ना इसमें, और का इंग्लिश में क्या होता है? एंड, और यही क्या है? कोमुलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, चलिए तो इसको समझें कैसे आप लोग। शी टुक माई पेंसिल यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे, उसने कल मेरी पेंसिल ली थी और आज लौटा दी। इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका सिंथेसिस हो जाएगा वो भी कंपाउंड सेंटेंस में। तो शी टुक माई पेंसिल यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे, ये हो गया आपका। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं।
चलिए उसी तरह से कॉम्युलेटिव या अल्टरनेटिव आपका सेकंड नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा 4 प्रकार में से अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हैं? अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, अर्थात विकल्प बताने वाले। अल्टरनेटिव से आप लोगों ने क्या सीखा? अल्टरनेटिव क्वेश्चन टाइप ना, अल्टरनेटिव वैकल्पिक या उसी को विकल्प बताने वाले कंजंक्शंस भी कहते हैं, विकल्प बताने वाले जोड़ने वाले शब्द, ठीक है ना। कौन कौन से हैं ये हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन? कौन कौन से हैं? आइदर और, नाइदर और अदरवाइज, ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर आर मीन्स या तो, नाइदर नॉर ना तो, और अथवा, अदरवाइज अन्यथा। चलो इसका प्रयोग करके देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे कम इन टाइम, समय पर आओ। डोंट कम एट ऑल, डोंट कम एट ऑल, नहीं तो बिल्कुल नहीं आओ। चलो इसको जोड़ना है, समय पर आओ नहीं तो नहीं आओ। आइदर कम, या तो आओ या तो नहीं आओ ना। आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, या तो समय से आओ या तो बिल्कुल नहीं आओ। कम इन टाइम, समय पर आओ, डोंट कम एट ऑल, या बिल्कुल नहीं आओ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो समय पर आओ, विकल्प बता रहा है ना, विकल्प बता रहा है, आना है तो समय से आओ नहीं तो नहीं आओ। तो कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। हमने किस तरह जोड़ दिया? यहाँ पर हमने आर का प्रयोग करके, आइदर और आर। अब देखिएगा आइदर यहाँ पे एक हाइफन लगा हुआ है अर्थात स्पेस लगा हुआ है आर, तो आइदर और आर के बीच में आपको इस प्रकार से ये वर्ब रखना है और जो भी उसके बारे में कह रहा है वो आपको रखना होगा। अर्थात 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर किसका प्रयोग किया? आइदर और आर नामक कंजंक्शन का प्रयोग किया। ये किस प्रकार का कंजंक्शन है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से तीसरा नंबर देखिएगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन या विरोध बताने वाली कंजंक्शन। कैसे? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ये कौन सी कंजंक्शंस होती हैं? ये विरोध बताने वाली कंजंक्शंस हैं। ये कौन कौन सी हैं? बट, हावेवर, येट, स्टिल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बट लेकिन, हावेवर यद्यपि, येट फिर भी, स्टिल फिर भी, नेवरथिलेस अन्यथा, वेयरएज जैसा कि, वाइल जैसा कि। चलिए इसको हम समझ करके देखते हैं। इसको आप लोग यूज़ करके अलग अलग बुक्स के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको आप सारे कंजंक्शंस या सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके बनाएंगे। यहाँ पर हम सब का यूज़ ना करके एक दो को यूज़ करके देखते हैं। जैसे सेपरेट में लिखा है मैंने, ही इज़ रिच, वो अमीर है। ही इज़ माइजर, वो कंजूस है। जब विरोधाभास हो रहा होगा, 2 सेंटेंस दिए होंगे, उन दोनों सेंटेंस में आपस में विरोधाभास होगा तो वहाँ पर हम लोग बट का प्रयोग करेंगे। बट मीन्स लेकिन। लेकिन का तात्पर्य क्या होता है? अर्थात कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक निगेटिव होगा। वो पढ़ता था लेकिन फेल हो गया, वो पढ़ने में अच्छा है लेकिन कम नंबर पाया। लेकिन क्या मतलब हुआ? मतलब उसका जो रिजल्ट था वो ठीक नहीं था, या फिर वो पढ़ने में कमज़ोर था लेकिन अच्छे नंबर पा गया। तो वहाँ पर क्या था? अर्थात दोनों सेंटेंस आपस में क्या है? पॉजिटिविटी रखते हैं, विरोधाभास रखते हैं। जहाँ पर ऐसी स्थिति आए वहाँ पर हम लोग बट का प्रयोग करते हैं। अर्थात नाम से ही लग रहा है, विरोध बताने वाले बट का प्रयोग करेंगे और कंडीशन के आधार पर हावेवर, येट, स्टिल, नेवरथिलेस, वेयरएज या वाइल का प्रयोग करते हैं। तो ही इज़ रिच बट ही इज़ माइजर, वो धनी है लेकिन वह कंजूस है। तो हमने क्या देखा गाइस? ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये हमारा क्या हो? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आपने जाना होगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनका अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है। उसी प्रकार कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज भी वो क्लॉज होते हैं जिनका अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए उसी प्रकार से डी नंबर देखते हैं, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? परिणाम बताने वाले। इलेटिव कंजंक्शन परिणाम बताने वाले। ये कंजंक्शन कौन कौन से हैं? फॉर, देयरफॉर, सो, हेंस। चलिए कैसे हिंदी में समझते हैं? फॉर मीन्स क्योंकि, देयरफॉर यद्यपि, सो अतः, हेंस तथापि। ये हो गया आपके हिंदी में इसका अर्थ। चलो सेपरेट बना करके देखते हैं इसका। जैसे लिखा हुआ है, वी हैव टू कैच द ट्रेन, हमें ट्रेन पकड़ना है, हमें ट्रेन पकड़ना है। और वी मस्ट मेक हेस्ट, हमें जल्दी करना चाहिए। अर्थात हमें ट्रेन पकड़ना है इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमको जल्दी करना पड़ेगा। अतः हमें ट्रेन पकड़ना है, अतः हमें जल्दी करना चाहिए, अतः हमें अवश्य जल्दी चलना चाहिए।
अतः, अतः की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो मीन्स अतः। तो अर्थात हम अतः लगा करके दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देंगे और दोनों सेंटेंस अपना अलग अलग भाव स्पष्ट रूप से रखेंगे, जिसमें से एक होगा प्रिंसिपल क्लास, एक होगा कोऑर्डिनेट क्लास। यहाँ पर किसी को भी प्रिंसिपल क्लास और किसी को भी कोऑर्डिनेट क्लास कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, एक जैसे ही हैं। जैसे वी हैव टू कैच द ट्रेन, हमें ट्रेन पकड़ना है, और वी मस्ट मेक हेस्ट, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लास कौन सा है, आप इसको भी प्रिंसिपल कह सकते हैं और इसको भी प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो पहला रूल हो गया हम लोगों ने कहा। हाँ, दूसरा रूल हम लोग देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, व्हाट, विच, whom, रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन और हाउ का प्रयोग करके हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, आप लोगों ने प्रोनाउन जब पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक हम लोग पढ़ेंगे आज कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं जिनका प्रयोग करके कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करके हम बनाएंगे, जैसे हुज, हु, दैट, विच और हुम। कैसे, और इसके अलावा भी क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। इन सभी का प्रयोग करके हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, आई मेट रूपाली, मैं रूपाली से मिला। शी गेव मी अ नॉवेल, उसने मुझे एक नॉवेल दिया। आई मेट रूपाली, मैं रूपाली से मिला। फुल स्टॉप है, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फुल स्टॉप है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। फिर क्या है, शी गेव मी अ नॉवेल, उसने मुझे एक नॉवेल दिया। तो आप इसको हिंदी में समझिएगा, मैं रूपाली से मिला जिसने मुझे एक उपन्यास दिया। जिसने के लिए क्या होगा इंग्लिश में, हु मीन्स जो या जिसने होता है। अब दोनों कंबाइन करेंगे, आई मेट रूपाली हु गेव मी अ नॉवेल, मैं रूपाली से मिला जिसने मुझे नॉवेल दिया था, जिसने, हु। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मारा। क्या किया, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मारा। इट रैन अवे, वह भाग गया। अब देखो, मैंने टाइगर को मारा, इट रैन अवे, यहाँ पर इट किसके लिए है, इट यहाँ ही के लिए नहीं है, इट यहाँ किसके लिए है, टाइगर के लिए है। अगर ही के लिए होता ना, यहाँ पर ही रैन अवे होता। इट किसके लिए होता है, एनिमल या नॉन लिविंग बींग्स या इनसेंसिबल थिंग्स के लिए होता है ना। तो अब इसको समझिएगा, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मारा। इट रैन अवे, और वो भाग गया। मतलब टाइगर को तो मारा, वो भाग गया। मैंने टाइगर को मारा, जो भाग गया। और जो या जो की के लिए क्या होता है, विच। हालांकि हु भी होता है, लेकिन हु ह्यूमन बींग्स के लिए होता है या लार्जर बींग्स के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर टाइगर, ठीक है, आप कह सकते हैं टाइगर इज़ लार्जर, बट इट इज़ एनिमल। ओके, एनिमल के लिए हम लोग हु नहीं बल्कि विच का प्रयोग करते हैं। जो कि रैन अवे, भाग गया, अर्थात उसने टाइगर को तो मारा लेकिन वो भाग गया। वो टाइगर को मार नहीं पाया, टाइगर को मार ही रहा था कि टाइगर भाग गया। तो ही शॉट द टाइगर बट रैन अवे, बट इट रैन अवे भी कह सकते हैं, विच रैन अवे, जो भाग गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख वाक्य जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इनके आने की प्रबल संभावना है। ऐसे क्वेश्चंस कलेक्शन मैं अपने पास ले लिया हूं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सो गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।